कहानी की शुरुआत होती है 1977 लंदन में, जहां पर एक हॉटसन फैमिली एक घर में रहती है अपने 4 बच्चों के साथ। उसमें से उनकी दूसरी बड़ी बेटी जेनेट अपनी बहन के साथ एक ओजा बोर्ड के साथ मजाक करती है। वो ओजा बोर्ड लगाकर अपने फादर को ढूंढने की कोशिश करती है और स्पिरिट्स को बुलाने की कोशिश करती है, पर उसको जब जवाब नहीं मिलता वो उस बोर्ड को अपने बिस्तर के नीचे छुपा देती है। लेकिन उस दिन के बाद से उसको अजीब अजीब सी घटनाओं का एक्सपीरियंस होने लगता है, जैसे उसकी स्लीप वॉकिंग की आदत हो जाती है। वो रात में सोती अपनी बहन के साथ है, पर अचानक जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहीं भी दिखाई देती है, कहीं भी ड्राइंग रूम में, कभी डाइनिंग रूम में, वो कहीं भी पहुंच जाती है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो चल के खुद कहाँ गई। इधर उसको अजीब अजीब सी परछाइयां भी दिखाई दिखती हैं। उसको ऐसा लगता है कि उसके डोर पे कोई खटखटा रहा है, लेकिन जब वो डोर खोलती है तो उसे सामने कुछ भी नजर नहीं आता। उसे अपने घर के बाहर झूले भी हिलते हुए दिखते हैं, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसमें भी उसे कुछ बैठा हुआ नहीं दिखता। ये सब काफी टाइम से चलता रहता है, पर वो अपनी माँ को ये बातें नहीं बताती। एक दिन जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो उसकी माँ उससे कहती है कि आज तुम स्कूल मत जाओ, आज घर पर रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी और फिर हम लोग साथ में डिनर करेंगे। वो स्कूल नहीं जाती, अकेली घर में रहती है और टीवी देख रही होती है। अचानक कोई रिमोट से बार बार उसका टीवी चैनल चेंज करने की कोशिश करता है। जेनेट बहुत घबरा जाती है, उसका टीवी बंद हो जाता है। वो टीवी पे जोर से मारती है कि टीवी चल जाए, लेकिन तभी अचानक पीछे एक बुजुर्ग आदमी का चेहरा उसे दिखाई देता है जो उसको डराने की कोशिश करता है। जेनेट बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और अपनी माँ को फोन करके उनको ऑफिस से जल्दी बुलाती है। माँ आती है और जेनेट से कहती है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगले दिन जेनेट जब सोने की तैयारी कर रही होती है तो जेनेट अपने हाथ को एक पलंग के हिस्से से बांध देती है और कहती है कि अगर इस बार मैं स्लीप वॉक करूंगी तो मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मेरी नींद खुल जाएगी। ऐसा ही होता है। आधी रात में उसकी नींद खुलती है और वो नीचे गिरी महसूस करती है। वो उठती है तो उसको बहुत जोर जोर से नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ नहीं पाती, किसी तरह अपने हाथ को खोलती है और दरवाजा जब खोल के देखती तो उसे कोई नजर नहीं आता। फिर अचानक से उसका बेड हिलने लगता है और कुर्सियां गिरने लगती हैं। जेनेट अपनी बहन को उठाती है, बहन भी नहीं मानती, लेकिन तब उसका भी बेड हिलने लगता है। दोनों लड़कियां घबरा जाती है और दौड़ती हैं अपनी मम्मा के पास। वो माँ को बताती है कि यहाँ हमारे कमरे में कोई है। माँ उससे कहती है फिर तुमने कोई सपना देखा होगा, पर जेनेट अपने कंधे पे एक निशान दिखाती है अपनी माँ को कि किसी ने उसको दांत से काट लिया है, तो माँ घबरा जाती है। माँ भी अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ आती है तो देखती है कि वहाँ उसे कुछ नजर नहीं आता। वो उस बोर्ड को देखती है और कहती है ओजा बोर्ड तुम्हारे पास आया कैसे, बकवास चीजें। जैसे ही वो बोर्ड को बाहर फेंकती है तोड़ के, तभी अचानक से चीजें उस कमरे में फिर से हिलने लगती हैं। माँ देख के घबरा जाती है, अपने चारों बच्चों को लेकर दौड़ती है पड़ोस के घर में। वो वहां पर जाकर सारी बातें बताती है और उसे कहती है कि आज रात के लिए हमें यहाँ सो जाने दीजिए। पड़ोसी बहुत हेल्पफुल होते हैं और वो कहते हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर आकर सोइए। सभी लोग साथ में सो रहे होते हैं, लेकिन फिर वही होता है, जेनेट की अचानक से आवाज बदल जाती है। वो अपने छोटे भाई को डराने की कोशिश करती है। सभी लोगों की आंख खुलती है और पड़ोसी भी घबरा जाते हैं। वो कहते पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें जरूर पुलिस को बुलाना चाहिए। जब वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस घर आती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि पुलिस के सामने भी चीज़ें हिलती हैं। पुलिस किसी तरह जान बचा के बाहर निकलती है। उसमें से एक ऑफिसर उससे कहती है कि ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ये पुलिस से भी ऊपर है, आपको किसी सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेटर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में कोई साया है जो ये सब काम कर रहा है, ये आम आदमी के बस की काम नहीं है। ये सारी खबर फैल जाती है पूरे लंदन शहर में और फिर आती है मीडिया जेनेट का इंटरव्यू ले रही होती है। तभी जेनेट की आवाज़ बदल जाती है और जेनेट कहती है कि मेरा नाम बिल विल्किंस है और मैं 72 साल का एक बूढ़ा आदमी हूँ जिसका ये घर था, जो इसी घर में रहता था और मेरी इसी घर में डेथ हुई। ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर किसी और को नहीं रहने दूंगा। ये पूरी एक्टिविटी ब्रॉडकास्ट हो जाती है नेशनल टेलीविजन पे, जिससे एक प्रीस्ट को पता चलता है कि लंदन के शहर में ये सारी हरकतें चल रही हैं। वो एड और लॉरेन वेरन को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो और तुम लोगों को आज के आज ही लंदन निकलना होगा और इस बेटी की हेल्प करनी होगी। ये लड़की बहुत परेशान है और पूरे नेशनल टेलीविजन पे इसकी फोटोज वायरल हो रही हैं, इसका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। अगर तुम लोग ने इसकी हेल्प नहीं करी तो पता नहीं इसके साथ क्या से क्या हो जाएगा। एड जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी लॉरेन उससे कहती है कि मेरे ख्याल से हमें ये नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। एड कहता है कि तुमने क्या सपना देखा? लॉरेन बताती है कि मैंने सपना देखा कि तुम मर गए हो। मैंने एक पेड़ की डाल को तुम्हारे पेट के आर पार चलते हुए देखा,
पर एड उसे समझाता है कि हमारा काम लोगों की मदद करना है। इसी काम को अगर करने में मेरी जान ही क्यों ना चले जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें उस बच्ची की हेल्प करनी होगी, वो बहुत छोटी बच्ची है। फाइनली एड और लॉरेन दोनों ट्रेन में बैठते हैं और लंदन जाने की तैयारी करते हैं। एड और लॉरेन जब घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जिस कमरे में जेनेट सोती है उस कमरे में चारों तरफ क्रॉस ही क्रॉस लगा दिए गए हैं। वो उसकी माँ से कहते हैं कि ये इतने सारे क्रॉस क्यों लगाए। उसकी माँ कहती है क्रॉस लगाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि इस घर में एक साया है जो ये सारे काम कर रहा है, तो मुझे लगा कि अगर मैं पूरे कमरे में क्रॉस लगा दूंगी तो वो साया हमें परेशान नहीं कर पाएगा। इधर लॉरेन उस लड़की से बात करती है और उससे पूछती है कि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो तुम्हें कैसा लगता है, कौन है ऐसा जो काम कर रहा है। वो कहती है कि एक बूढ़ा आदमी है जो ये काम कर रहा है और वो मुझे प्रेशर डालता है कि मैं ये सारी चीज़ें बोलूं। एड और लॉरेन जेनेट को अंदर लेकर आते हैं और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अचानक जेनेट के अंदर वो आत्मा आ जाती है और वो बताती है कि मेरा नाम बिल विल्किंस है और मैं 72 साल का बूढ़ा आदमी हूँ जो इसी घर में रहता था, पर इस घर में अब यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है। मेरा परिवार ये घर छोड़ के जा चुका है, पर मैं इस घर को नहीं छोड़ के जाऊंगा, बल्कि इन लोगों को एक एक करके मार दूंगा। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में रहने की। इतना कह के जेनेट के अंदर से वो आत्मा चली जाती है और एड और लॉरेन कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, कल हम देखते हैं कि इस कैमरे में क्या क्या रिकॉर्ड होता है। अचानक से जेनेट रात में उठती है और फिर अपने कमरे में बंद हो जाती है और फिर चीजों का तोड़ फोड़ शुरू हो जाता है। कभी चीजें उड़ती हैं, कभी चीजें टूटती हैं और क्रॉस सारे उल्टे हो जाते हैं। एड और लॉरेन अपने कैमरे में देखते हैं तो वो देखते हैं कि घर का सारा सामान जेनेट खुद उठा उठा के फेंक रही होती हैं। वो वापस आते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी, पर मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि आपकी बेटी के अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है। कोई भूत वूत नहीं है इस घर में। मैंने खुद कैमरेज में देखा कि उसने चीज़ों को उठा उठा के फेंका। वो ये सब खुद कर रही है। एड और लॉरेन इतना कह के जब घर से निकल जाते और ट्रेन में बैठते हैं तभी अचानक से एड को रियलाइज होता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। वो जब अपना सामान उठा रहा होता है तो अचानक से 2 कैसेट गिरती हैं और उनकी रील से क्रॉस बन के आता है। वो ये कहता है कि कोई है जो मुझे यहाँ से जाने से रोक रहा है। तभी लॉरेन की आंख लग जाती है और वो सपने में देखती है कि वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम बिल विल्किंस है जो उस घर में रहता है, वो उसको सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मैं इस घर से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। इनफैक्ट मैं इस फैमिली को भी परेशान नहीं करना चाहता, पर वो नन मेरे पीछे पड़ी है और वो नन चाहती है कि मैं एक एक करके इस पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूं। प्लीज़ हमारी हेल्प करो और मुझे भी इस घर से बाहर निकालो, मैं इस नन के साथ नहीं रह सकता। एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि ये सब काम करने वाली कोई दूसरी आत्मा है। वो दोनों फिर भाग कर जाते हैं तो पता चलता है कि जेनेट ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया है और वो बहुत बुरी तरह एग्रेसिव हो गई है। एड किसी तरह जब अंदर जाता है तो अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। लॉरेन घबरा जाती है और कहती है एड, कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। पर एड उसको समझाता है और कहता है कि हमारा काम दूसरों की मदद करना है। अगर ये काम करते करते मेरी जान भी चली जाए तो भी तुम हमारी बच्ची का पूरा ध्यान रखना और अपना जीवन इन्हीं लोगों की हेल्प करने में निकालना। मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो, पर अगर कुछ हो भी जाए तो हिम्मत मत हारना। इतना कह के एड अंदर चला जाता है और वो जेनेट के अंदर आई आत्मा का सामना करता है। वो आत्मा गुस्से में एक खिड़की तोड़ देती है और जेनेट को बाहर फेंक देती है, जिसको एड पकड़ लेता है और एड भी खुद को बचाने में नाकामयाब होता है। वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह जेनेट को ऊपर ले आए। दूसरी तरफ एक खिड़की तोड़ के लॉरेन भी अंदर आ जाती है और वो जब कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि वो नन वहाँ खड़ी है। लॉरेन समझ जाती है कि ये सब काम करने वाला वो बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि ये नन है। वो उसका नाम रिकॉल करने की कोशिश करती है, तभी उसको उसका नाम याद आ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है वलक। जब वो नन अपना नाम सुन के थोड़ा घबरा जाती है तभी लॉरेन बाइबल्स की कुछ लाइंस पढ़ती है और वलक की आत्मा को हेल में भेज देती है। इस तरह से वो जेनेट और अपने पति एड की जान बचाती है और वलक को उस घर से बाहर भेज देती है। फाइनली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जाते जाते वो लड़की एड और लॉरेन दोनों को हक करती है और उनको बहुत बहुत शुक्रिया करती है। वो कहती है कि आप लोग कहीं भी जाएं पर मैं आपको चिट्ठी जरूर लिखती रहूंगी। ये एक रियल स्टोरी बेस्ड है और कहते हैं कि कुछ समय बाद यानी कि 21 साल बाद जब जेनेट की माँ की मौत होती है तो वो उसी व्हील चेयर पे और उसी तरह होती है जिस तरह से बिल विल्किंस यानी कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा रहती थी और उसकी जिस तरह से डेथ हुई थी बिल्कुल उसी तरह उसकी अपनी माँ की भी डेथ होती है।